हे गाइस, स्वागत और अभिनंदन आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल स्टार जूलॉजी कॉन्सेप्ट। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरा यकीन उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और खुश रहे होंगे। तो आज हम अपनी इम्यूनोलॉजी सीरीज़ के अंदर हम देखेंगे 2019 के PYQs जो कि एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है द leukocyte फाउंड इन ब्लड इन लीस्ट नंबर इज। क्वेश्चन ये बोल रहा है, यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है तो हिंदी में भी देख लीजिए एक बार। तो हिंदी में ये लिखा हुआ है कि रक्त में सबसे कम संख्या में पाई जाने वाली सफ़ेद रक्त कणिका है। तो इनमें से कौन सी ऐसी सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट हैं, सफ़ेद कणिकाएँ हैं जो कि ब्लड के अंदर सबसे कम पाई जाती हैं। और ये क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया है जहाँ से मैंने जो ऑर्डर लिखवाया था ना कि न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होती है, न्यूट्रोफिल के बाद में मोनोसाइट होती हैं, मोनोसाइट के बाद में इयोसिनोफिल या एसिडोफिल्स होती हैं और सबसे कम कौन सी होती हैं? बेसोफिल सेल्स होती हैं। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ए, बेसोफिल सेल्स सबसे कम होती हैं ब्लड के अंदर। तो इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज कैन क्रॉस प्लेसेंटा। यह भी बहुत ज़्यादा इजी है और इसके अंदर हिंदी में देख लीजिए, निम्न में से कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा के पार जा सकती हैं। तो ये पहले भी आया गया क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, तो इसका आंसर IgG हो जाएगा जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। देखो IgG जो एंटीबॉडी है उसके अलावा कौन सी जो एक चीज़ है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। तो जो RH फैक्टर है ना, ब्लड के अंदर हम पढ़ेंगे है ना, तो वो RH फैक्टर है वो भी क्रॉस कर सकता है ब्लड को प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है। प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है ब्लड के द्वारा, ठीक है। और IgG एंटीबॉडी तो कर ही सकता है प्लेसेंटा को क्रॉस। तो ये दो ही चीज़ें हैं जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। तो ये एजुकेशन है और इसका भी मैंने पहले एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया हुआ है पहले के लेक्चर्स में। आप अगर जानना है तो उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन है इन मैमल्स कपर सेल्स आर प्रेजेंट इन। स्तनधारियों में कपर सेल्स उपस्थित होती हैं, कहाँ पर उपस्थित होती हैं? और ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है जहाँ से मैंने जो बताए थे ना कि मैक्रोफेजेस कौन कौन सी होती हैं, अलग अलग टिश्यूज़ में अलग अलग नाम से होती हैं, तो वहीं से ये क्वेश्चन है। तो जो लीवर सेल्स होती हैं इसका आंसर हो जाएगा बी, लीवर सेल्स। जो लीवर के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं मैक्रोफेजेस, उसका नाम क्या है? कपर सेल्स हैं। जैसे कि अलग अलग टिश्यूज़ के अंदर अलग अलग नाम होता है, जैसे कि ब्रेन के अंदर हम पूछें मैक्रोफेज का नाम तो कौन सा होता है? ब्रेन के अंदर माइक्रोग्लियल सेल्स होती हैं, स्किन के अंदर लैंगरहैंस सेल्स होती हैं, ठीक है। और भी जो चीज़ें हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर दर्शाया गया है ये वाली है ना, तो मैंने यहाँ पर दर्शाया गया है कि जो मैक्रोफेजेस हैं अलग अलग टिश्यूज में अलग अलग नाम से होती है। जैसे कि बोन के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट होती है, लंग के अंदर एल्वियोलर मैक्रोफेजेस होती है, ब्रेन के अंदर माइक्रोग्लियल सेल्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर हिस्टोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं, लीवर के अंदर कपर सेल्स के नाम से जानी जाती है, स्किन के अंदर लैंगरहैंस सेल्स के नाम से जानी जाती है। तो आप यहाँ से जो है इसे देख सकते हैं। तो 2019 से क्वेश्चन 3 ही आए थे इम्यूनोलॉजी सेक्शन के अंदर। तो हमने अब तक के कौन कौन से कर लिए हैं? 2012 के कर लिए, 13 के कर लिए, 17 के कर लिए, 18 के कर लिए, 19 के आज कर लिए। तो हमारा लास्ट जो है वो 2022 के क्वेश्चन बचे हैं जो कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।